मुन्नार की एक पहाड़ी की तलहटी में एक घना जंगल था। उस जंगल में अनेक प्रकार के पेड़ पौधे व पशु पक्षी थे। उन्हीं पशुओं में कल्लो नाम की एक चालाक लोमड़ी भी रहती थी। किंतु कल्लो अपनी चालाकी जंगल के सभी प्राणियों की सहायता के लिए इस्तेमाल करती थी। उसी जंगल में रंभा नाम का एक खूंखार शेर भी रहता था, जो उस जंगल का राजा था। जंगल के सभी जानवर रंभा से बहुत डरते थे। जब भी रंभा जंगल में घूमने निकलता तो उसे देखकर सभी जानवर भाग खड़े होते थे। वो कल्लो ही थी जो जंगल के जानवरों को रंभा का शिकार बनने से बचाती थी। वो रंभा के हमला करने से पहले ही बहुत चालाकी से सबको आगाह कर दिया करती थी। जंगल के सभी प्राणी रंभा से परेशान थे। उस जंगल से थोड़ी ही दूरी पर एक दूसरा जंगल था, जहाँ का राजा चक्रा नाम का शेर था। चक्रा लालची था और हमेशा रंभा के इलाके वाले जंगल पर कब्जा करने के बारे में सोचा करता था। चक्रा के इलाके वाले जंगल में जानवर कम थे, जिसके कारण कई दिनों तक उसे भूखा भी रहना पड़ता था। इसलिए वो हमेशा से रंभा शेर के इलाके पर कब्जा करना चाहता था। उसका मानना था कि अगर उसका इलाका बड़ा होगा तो उसके पास ज्यादा शिकार करने के लिए जानवर होंगे, जिससे उसे कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। वो ये सोच कर अंदर ही अंदर जलता रहता था और सोचता था, जिस दिन मुझे मौका मिला मैं इस रंभा को मारकर इसके इलाके पर कब्जा कर लूंगा। एक दिन कल्लो लोमड़ी शिकार की तलाश में जंगल में घूम रही थी और घूमते घूमते अनजाने में वो चक्रा शेर के इलाके में जा पहुंची। चक्रा को रंभा के इलाके के किसी भी जानवर का उसके इलाके में आना पसंद नहीं था, इसलिए जो भी उसके इलाके में जाता था लौटकर कभी वापस नहीं आता था। कल्लो लोमड़ी इस बात से अनजान अपनी ही धुन में आगे बढ़ती चली जा रही थी। चक्रा अपनी गुफा के बाहर घूम ही रहा था कि उसने दूर से कल्लो लोमड़ी को आते देखा। उसे देखकर उसकी आंखों में खून उतर आया। चक्रा ने गुस्से में आकर जोर से दहाड़ मारी। उसकी ये दहाड़ सुनकर कल्लो लोमड़ी की रूह कांप उठी और वो कांपने लगी। उसने आसपास जब ध्यान से देखा तब उसे समझ आया कि वो तो अनजाने में चक्रा शेर के इलाके में आ गई है। ये देखकर कल्लो लोमड़ी के होश उड़ गए और सोचने लगी, हे भगवान, ये क्या कर दिया मैंने। आज तक चक्रा शेर के इलाके से कोई वापस नहीं आया और मैं तो खुद ही मूर्ख जैसी इसके इलाके में खुद ही आ गई। इससे पहले कि चक्रा मुझे यहाँ देखे, मुझे यहाँ से जल्द भाग जाना चाहिए, नहीं तो वो जालिम मुझे आज मार कर खा जाएगा। ऐसा सोचते हुए कल्लो लोमड़ी कुछ कदम पीछे की ओर बढ़ाती ही है कि वो किसी चीज से टकराती है। डरी हुई कल्लो जब पीछे मुड़ के देखती है तो पाती है कि चक्रा शेर तो उसके पीछे खड़ा हुआ है। ये देखते ही कल्लो लोमड़ी इतना डर जाती है कि वो कांपने लगती है, किंतु किसी तरह वो अपने आप को संभालती है और इस संकट से बचने की तरकीब सोचने लगी। दूसरी ओर चक्रा शेर, जो पहले से बहुत आग बबूला था, गुस्से में कहता है, कल्लो, आज तूने मेरे इलाके में नहीं बल्कि मौत के मुंह में घुसने की कोशिश की है। आज तुझे खाकर मैं अपनी इतने दिनों की भूख को शांत करूंगा। चक्रा शेर ऐसा बोल ही रहा था कि कल्लो लोमड़ी को एक तरकीब सूझी। कल्लो लोमड़ी चक्रा से कहती है, महाराज, आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो यहाँ आपसे आपके फायदे की बात करने आई हूँ। मैं आपको रंभा को हराने में सहायता कर सकती हूँ। ये सुनकर चक्रा चिल्लाकर कहता है, तू किस तरह मेरी सहायता कर सकती है मेरी? तू तो लोमड़ी है। भला मैं कैसे तेरी बातों को मानूं? मैं तो आज तुझे खाकर ही रहूंगा। ऐसा कहकर चक्रा अपना मुंह खोलता ही है कि कल्लो हाथ जोड़कर विनती करते हुए कहती है, महाराज, महाराज, एक बार मेरी बात सुन तो लीजिए। अगर आपको मेरी तरकीब पसंद न आए तो मैं खुद ही आपका खाना बनने के लिए तैयार हो जाऊंगी। ये सुनकर चक्रा मन में सोचता है, मुझे इसकी बात सुन लेनी चाहिए। क्या पता इसकी तरकीब सच में काम कर जाए। ऐसा सोचकर चक्रा कहता है, ठीक है कल्लो, दिया मैंने तुझे एक मौका। बता तेरी तरकीब क्या है, पर याद रखना, अगर तेरी तरकीब आज शाम सफल नहीं हुई तो मैं तुझे मारकर खा जाऊंगा। ये सुनकर कल्लो कहती है, जैसी आपकी इच्छा महाराज। और फिर कल्लो चक्रा शेर को अपनी तरकीब बताती है।
चक्रा शेर को अपनी तरकीब बताने के बाद कल्लो वापस रंभा शेर के पास जाती है। कल्लो लोमड़ी को अपने पास आता देखकर रंभा शेर की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है, क्योंकि उसे देखकर जंगल के सभी जानवर भाग जाते थे, लेकिन कल्लो तो उसके पास ही चली आ रही थी। गुस्से में तमतमाए रंभा शेर ने दहाड़ते हुए कल्लो से कहा, कल्लो, तेरी इतनी हिम्मत कि तू जंगल के महाराज के सामने बिना सिर झुकाए चली आ रही है। कल्लो ने रंभा से कहा, क्षमा महाराज, क्षमा, मुझ पर दया करें। आप तो सर्वशक्तिमान हैं। इस जंगल के सभी पशु पक्षियों के आप भगवान हैं। आप जैसा बलवान मैंने आज तक नहीं देखा। मैं तो कहती हूँ, आपको इस जंगल का ही नहीं बल्कि चक्रा के इलाके का भी राजा आपको होना चाहिए। किंतु अपनी तारीफ के नशे में डूबा हुआ रंभा कल्लो से पूछता है, किंतु किंतु क्या? कल्लो कहती है, किंतु महाराज, चक्रा शेर तो कुछ और ही कह रहा था। रंभा गुस्से में बोलता है, चक्रा, वो धूर्त, क्या बोला उसने? पूरी बात बताओ। कल्लो कहती है, महाराज, वो तो कह रहा था कि वो आपसे ज्यादा बलवान है और एक दिन वो आपके इलाके पर आपको मारकर कब्जा कर लेगा। रंभा ने चिल्लाकर बोला, उसकी इतनी हिम्मत? कल्लो कहती है, मैंने तो उस चक्रा से कह दिया महाराज कि आपको अपना बल साबित करने के लिए उससे लड़ने की जरूरत नहीं। आप तो उसे एक ही पटकनी देकर हरा देंगे। कल्लो के मुंह से अपनी इतनी तारीफ सुनकर रंभा शेर अब अपनी ताकत के नशे में डूब चुका था। रंभा ने कहा, मेरे जैसा संसार में कोई बलवान नहीं। कल्लो, तू देखती जा, आज मैं चक्रा के ही इलाके में जाकर उसे मार दूंगा और इस पूरे जंगल को अपने बल का परिचय दूंगा। अपनी तारीफ के नशे में डूबे रंभा को ये पता नहीं था कि कल्लो तो उसे मुंह में धकेल रही है। घमंड में चूर रंभा कल्लो लोमड़ी के साथ चक्रा के इलाके की ओर चल दिया। पूरे रास्ते कल्लो रंभा शेर की तारीफ करती रही। रंभा भी अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हो रहा था। ऐसा करते करते दोनों चक्रा शेर के इलाके में पहुंच गए। वहां पहुंचते ही रंभा शेर ने इतनी जोर से दहाड़ मारी कि सारा जंगल कांप उठा और चिल्लाते हुए कहा, चक्रा, लालची, धूर्त, बाहर निकल। कल्लो लोमड़ी की तरकीब के मुताबिक चक्रा शेर वहीं झाड़ियों में छिपा रंभा पर हमले के इंतजार में बैठा था। कल्लो ने रंभा से कहा, महाराज, लगता है वो चक्रा आपकी दहाड़ सुनकर अपनी गुफा में छिप गया है। ये सुनकर रंभा कहता है, हाँ, ऐसा ही हुआ होगा। मैं हूं ही इतना बलवान। ऐसा कहकर रंभा चक्रा की गुफा में घुस गया। उसके अंदर जाते ही कल्लो लोमड़ी ने चक्रा को रंभा शेर पर हमला करने का इशारा कर दिया। चक्रा बड़ी फुर्ती से रंभा के पीछे पीछे गुफा में गया और मौका मिलते ही उस पर हमला बोल दिया। चक्रा के द्वारा अचानक किए गए इस हमले से रंभा हैरान हो गया और दोनों खूंखार शेरों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। चक्रा और रंभा के बीच इतना भीषण युद्ध हुआ कि जंगल के सारे पशु पक्षी वहां इकट्ठा हो गए। कुछ समय के बाद गुफा से आवाजें आना बंद हो गईं। सभी जानवर हैरान होकर ये सब देख रहे थे और सभी ये जानने को इच्छुक थे, इस भीषण युद्ध में कौन जीता। तभी कल्लो लोमड़ी चुपके से गुफा के अंदर जाती है और पाती है चक्रा और रंभा दोनों ने ही युद्ध में एक दूसरे को मार डाला था। खुशी से पागल कल्लो लोमड़ी बाहर आकर चिल्लाने लगी, आज से हम सभी आजाद हैं। मेरी तरकीब काम कर गई। अब हम सभी को कोई भी शेर अपना भोजन नहीं बनाएगा। ये सुनकर सभी जीव जंतु हैरान हो गए कि आखिर कल्लो ने ये किया कैसे। कल्लो ने कहा, रंभा को चक्रा ने नहीं बल्कि उसकी झूठी तारीफ ने मारा, जिसके नशे में चूर रंभा मूर्ख बनकर चक्रा के इलाके में आया और मारा गया। ये सुनकर जंगल के सभी प्राणी झूम उठे और कल्लो को उठाकर जश्न मनाने लगे। इसके पश्चात जंगल में सभी पशु पक्षी सुख शांति से रहने लगे। शिक्षा: झूठी तारीफ करने वालों से हमें दूर ही रहना चाहिए।